Hello ninth class students, I'm teaching you the remaining portion of the chapter motion, that is before interpretation of graph. क्योंकि interpretation of graph, position time graph, velocity time graph और acceleration time graph के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर चुका था। उससे पहले मैंने दो वीडियोस आपको सैटरडे को प्रोवाइड किए थे, फ्राइडे को प्रोवाइड किए थे। उसमें हमने पढ़ाया था आपको कि मोशन के बारे में, मोशन को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में पढ़ा हमने, उनके बीच में डिफरेंस पढ़े, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी की थी, और फाइनली हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है चैप्टर का बिफोर ग्राफ से पहले, वो है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो देखो स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन कर देते हैं पहले तो, या हम लोग जब इनका डिफरेंस पढ़ रहे होंगे तब भी हम लोग इन दोनों के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक तरफ मैं डिफरेंस पढ़ाने के लिए, एक तरफ हम लोग स्पीड को रिप्रेजेंट कर देते हैं और एक तरफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, ये वेलोसिटी को मैंने लिख दिया। ठीक है, डिफरेंस पढ़ाते पढ़ाते हम इनके डेफिनेशंस, इनके फॉर्मूले, इनकी यूनिट्स, कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं और कैसे स्पीड और वेलोसिटी को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, पहली बात ये क्लियर है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन के बारे में बताती है। ठीक है, एक वर्ड होता है फिजिक्स के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इस वर्ड के बारे में हम लोग और थोड़ा सा ओपनली आपको पढ़ाएंगे किसके अंदर, लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के अंदर। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्ड का मतलब होता है द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का चेंज होना किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी को लिख देते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, इसका मतलब हाइट के अंदर चेंज होना किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये लिख दिया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, लेट वी से किसी की वेट में लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट। इसका मतलब ये हो गया किसी पर्सन का वेट कितना चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ है उसको हम लोग डेल बाई डेल टी लेटर से क्या करते हैं फिजिक्स के अंदर, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी क्वांटिटी के अंदर एक ऐसा चेंज आता है जो चेंज नोटिसेबल चेंज है, तो उस नोटिसेबल चेंज को हम लोग डेल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिजिक्स के अंदर अगर कोई बहुत ही छोटा चेंज, छोटे चेंज को फिजिक्स के अंदर बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज या इनफाइनाइटेसिमल चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी फिजिक्स के अंदर इनफाइनाइटेसिमल चेंज को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग उसको डी बाई डी टी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना हो। ठीक है, हालांकि ये सारा एक मैथमेटिक है जिसको मैथमेटिक्स को कैलकुलस बोलते हैं, उस कैलकुलस का एक पार्ट है जो आपको 11th क्लास में 12th क्लास में मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग फिजिक्स में थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी फिजिक्स के अंदर स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करना होता है हम डी बाई डी टी से, अगर वो चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, अगर उससे थोड़ा सा बड़ा चेंज रिप्रेजेंट करना होता है तो इस लेटर को डेल बोलते हैं। ठीक है, डेल बाई डेल टी बोला जाता है इसको। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये बात मैंने आपको इसलिए पढ़ाई क्योंकि आज हम लोग स्पीड और वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। स्पीड और वेलोसिटी किसी न किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ होती है, मतलब किसी क्वांटिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होना, चेंज होना होता है। ठीक है, तो चलो डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्पीड क्या हो जाती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड कैन बी रिटन एज, या स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है, याद करना इजी है। स्पीड स्टार्ट्स विद द लेटर एस, तो स्केलर भी एस से स्टार्ट होता है, वेलोसिटी वी लेटर से स्टार्ट होती है, तो वेक्टर भी वी लेटर से स्टार्ट होता है। क्लियर है, ओके। रिप्रेजेंटेशन जब भी दिखाई जाती है तो मान लेते हैं स्पीड को, मोस्ट ऑफ टाइम स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग वी लेटर से दिखा देते हैं। ठीक है, तो अगर एक सिंपल वी लेटर दिखाया जाता है तो स्पीड हो जाता है, अगर उस वी लेटर के ऊपर आप लोग एक एरो साइन रिप्रेजेंट कर देते हो, इट बिकम्स वेलोसिटी, वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, ओके। डिफाइन करें तो हम डिफाइन कर सकते हैं स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, तो हमने बता दिया था किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखा जाता है डेल बाई डी डेल टी से, और यहां हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोला जाता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। वेयर एज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आपने डिस्टेंस को डी लेटर से लिख दिया तो डिस्प्लेसमेंट को भी आप डी लेटर से लिख दोगे, बस उसके ऊपर क्या लगा दोगे, एक वेक्टर साइन रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो जब भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम है तो आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, जब आपके पास डिस्टेंस और टाइम है तो स्पीड कैन बी इजीली फाइंड आउट विद द गिवन फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, द यूनिट ऑफ किसी भी फिजिक्स के अंदर किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की अगर यूनिट फाइंड आउट करनी है तो यूनिट के लिए हम लोग क्या सर्च करते हैं, हम लोग सर्च करते हैं उसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर वेयर एज टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, सो द यूनिट ऑफ स्पीड वुड बी मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आपने किसको, वेलोसिटी को डिफाइन किया, वेलोसिटी विल आल्सो बी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हो आप लोग। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, या आप डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं क्योंकि आप वेलोसिटी के बारे में डिस्प्लेस कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी एसआई यूनिट वही होती है, मीटर के अंदर ही डिस्प्लेसमेंट को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, और टाइम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेकंड के अंदर। तो बोथ पजेस सेम यूनिट, स्पीड एंड वेलोसिटी हैव सेम यूनिट दैट इज मीटर पर सेकंड। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर, क्या बोलोगे आप, अनदर डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, जब भी हम लोग स्पीड को डिफाइन करते हैं तो क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन टू इट्स स्पेसिफिकेशन या फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पीड को देने के लिए कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी को जब भी आप लोग डिफाइन करते हो तो वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक वेक्टर क्वांटिटी आप वेलोसिटी को एक्चुअली में ये भी बोल सकते हो, वेलोसिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है किसकी, स्पीड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, डेली लाइफ के अंदर ज्यादा यूजफुल वर्ड हमारे लिए स्पीड है, क्यों, क्योंकि डेली लाइफ के अंदर कोई मोटर बाइक है या कोई भी ऑटोमोबाइल है, वो ऑटोमोबाइल अपनी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग बार बार डायरेक्शन चेंज करेंगे तो बार बार वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी समवेयर डिपेंड करती है किसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर, तभी हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर या अपनी रेगुलर लाइफ है उसके अंदर स्पीड वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो स्पीड ज्यादा क्या बोलोगे आप लोग, यूजफुल वर्ड है हमारी डेली लाइफ के लिए। लेकिन फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वहां पे स्ट्रेट लाइन मोशन जब भी बात आ जाएगी तो हम लोग ट्रेन का, कार का, बस का स्ट्रेट लाइन मोशन अगर होगा तो वहां पे वेलोसिटी वर्ड को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट डिफाइंड है दोनों चीजें। उसके बाद देखो इन दोनों की डिफरेंस पढ़ने के बाद देखो स्पीड और वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि हमने एक मोशन पढ़ा था, उस मोशन को हमने कहा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक मोशन हमने कहा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिफाइन भी किया था हमने। An object is said to be traveling in a an object is said to have a non-uniform motion when that object covers unequal intervals in unequal distance in equal interval of time। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो या तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उन सभी के लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अगर आप स्पीड के बारे में डिस्कस करते हो तो स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर क्या होगी, अलग अलग होगी। इसका मतलब जो हम लोग स्पीड मान के चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, उसको क्या मान के चलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, और जब भी कोई मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है या वेरिएबल स्पीड हो जाती है तो उस वेरिएबल स्पीड को एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइन करने के लिए हम लोग दो और स्पीड डिफाइन करते हैं। उन स्पीड्स को कहा जाता है, एक को कहा जाता है एवरेज स्पीड, ओके, और एक को बोलते हैं हम लोग, एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करूंगा मैं अभी, उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये बोला जाता है। ठीक है, एक को एवरेज स्पीड कहा जाता है, एक को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वर्ड आर मीनिंगफुल व्हेन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और आप ये बोलोगे जब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट नहीं है, मतलब कैसी स्पीड है, वेरिएबल। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ लेट वी से 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बार और ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, ये मीटर पर सेकेंड है ना, ये वेलोसिटी की और स्पीड की एसआई यूनिट है। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड इज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। लेकिन जनरली जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनकी स्पीड को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो एक रिलेशन भी आता है
ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ। रिलेशन बिटवीन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब ये रिलेशन आपको कहाँ जरूरत पड़ेगी, जब भी आपको कोई स्पीड किसी न्यूमेरिकल के अंदर कोई स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में देनी है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको मैं करवा देता हूँ कंप्लीट। देखो यहाँ पे मैं 1 किलोमीटर पर आवर लेके चल रहा हूँ, तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर कर दिया है मैंने। ठीक है, ओके, 1 किलोमीटर में आपको पता है 1000 मीटर्स होते हैं और 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, जब भी आपको सोल्व करोगे तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और आप आगे करोगे तो 2 5 जा 10, 2 18 जा 36। इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई फॉर एग्जांपल कोई आपके पास स्पीड दे रखी होगी, लेट वी से ए कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार है उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, तो जब भी इस 72 किलोमीटर पर आवर को कंसीडर करते हुए आप कोई भी न्यूमेरिकल फाइंड आउट करोगे, तो मोस्ट ऑफ टाइम आपको न्यूमेरिकल के अंदर जो यूनिट्स है ना, उनको एसआई यूनिट में रखना होता है। एसआई क्या होता है, एक सिस्टम बना हुआ है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके अंदर सभी यूनिट्स हर कंट्री के लिए या हर रीजन के लिए वर्ल्ड में डिफाइन है और वो सबके लिए स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, उनके अंदर स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज की जाती हैं। तो एसआई इसकी वेलोसिटी की और स्पीड की एसआई यूनिट होगी आपके पास मीटर पर सेकेंड। तो बहुत बार आपके पास ऐसा होगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो सिंपल टू कन्वर्ट ए स्पीड ऑफ किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई दैट क्वांटिटी बाय 5 एंड डिवाइड इट बाय 18। 18 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसको मैं आपको ऑलरेडी आपको पीडीएफ फाइल्स के अंदर सेंड कर चुका हूँ इसके रिलेशन को। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट वी से एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इन दैट केस द करंट या बोलोगे द एवरेज स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एज वेल एज इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी सेम। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना वो कैसी स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की करंट स्पीड, करंट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर भी 40 किलोमीटर पर आवर ही उसकी स्पीड होगी। ठीक है, और एवरेज स्पीड भी उसकी कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो मीनिंग क्या हुआ कि दीज average speed and instantaneous speed, these two terms are well defined for an object which is moving with variable speed। ठीक है, ये उनके लिए मीनिंगफुल है जहां कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्पीड को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो लेट वी से ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम द बस स्टैंड ऑफ रेवाड़ी। ठीक है, एक बस है वो रेवाड़ी बस स्टैंड आर से स्टार्ट करती है एंड ही लेट मी से इट कम्स एट कनीना बस स्टैंड, कनीना बस स्टैंड तक आती है। ठीक है, तो इन बिटवीन रेवाड़ी टू कनीना बस स्टैंड द बस हैज चेंज्ड इट्स स्पीड न्यूमरस टाइम्स। बहुत सारे टाइम बस क्या कर चुकी है, अपनी स्पीड को चेंज कर चुकी है। तो उस टाइम के ऊपर जब कनीना पहुंचने के बाद कोई पर्सन उस बस ड्राइवर से ये क्वेश्चन करता है कि आपकी स्पीड से बस को लेके आए हो, तो वो बस ड्राइवर आपको हर इंस्टेंट ऑफ टाइम की स्पीड नहीं नोट डाउन करवाता। वो ये नहीं बताएगा कि मैं रेवाड़ी से 1 घंटे बाद इतनी स्पीड से चल रहा था, 1 किलोमीटर बाद इतनी स्पीड से चल रहा था, 2 किलोमीटर बाद इतने से, 15 किलोमीटर बाद इतने से, 25 किलोमीटर बाद इतने से, ये नहीं बताएगा। ठीक है, दैट बस ड्राइवर वुड गिव यू एन एवरेज स्पीड ऑफ द बस। लेट मी से वो बोल लेता है 60 किलोमीटर पर आवर से मैं बस को लेके आया हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर उस बस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी। It's wrong. The speed of bus was changing with respect to time, with respect to the condition of road, with respect to the condition of traffic. ठीक है, with respect to the breaker। इन सभी के केस के अंदर या इन सभी के ऊपर डिपेंडेंट थी बस की स्पीड। ठीक है, तो बस की स्पीड लगातार चेंज हो रही थी, तो बस ड्राइवर में वो चेंजिंग स्पीड नहीं बता के आपको क्या बताई, एक एवरेज स्पीड बता दी, और वो एवरेज स्पीड मान लेते हैं उसने बता दी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो व्हाट आई मीन टू टेल यू कि these average speed word and instantaneous speed terms are meaningful for an automobile or for a particular object whose speed is changing with respect to time continuously। जिसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तब ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस वर्ड क्या है, मीनिंगफुल है। अदरवाइज इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड और कोई भी गिवन स्पीड, उन सभी की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आगे हम लोग इस लेसन के अंदर या इसके अंदर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन कर रहे हैं। देखो
ओके स्टूडेंट, अब हम टॉपिक कवर कर रहे हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड आर मीनिंगफुल टर्म्स ओनली व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की स्पीड अलग अलग इंस्टेंट के ऊपर अलग अलग हो। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, देखो आप डिफाइन करोगे एवरेज स्पीड इज दैट सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड टोल्ड टू एनीवन, किसी को बताई जाए such that the object have that particular speed in that interval of time। ठीक है, तो आप डिफाइन करते हो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज और इट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, total time taken to travel that distance। ओके, तो सिंपल डिफिनेशन हो गई। एवरेज स्पीड को आपने डिफाइन कर दिया। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज, एवरेज स्पीड को वी से लिख देता हूं मैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, तो सिंपल है ये। ठीक है, ओके, सेकंड थिंग क्या हो गई, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एवरेज स्पीड, हमने कह दिया। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो पहले इस बात को समझते हैं क्या है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, आजकल आप लोग देख रहे होंगे, आजकल की जो बाइक या जो भी जनरली अच्छी कार्स आ रही है उनके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है स्पीडोमीटर, बोलते हैं हम लोग, स्पीडोमीटर बोला जाता है। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या कैलकुलेट करता है, जब वो बाइक चल रही होती है तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर उस बाइक या उस पर्टिकुलर व्हीकल की स्पीड बताने के लिए हम लोग स्पीडोमीटर यूज करते हैं उस बाइक के। ठीक है, तो आजकल के जो स्पीडोमीटर्स आ रहे हैं ना, उन मीटर्स कहलाते हैं डिजिटल स्पीडोमीटर्स आ रहे हैं वो। ठीक है, कैसे हैं वो डिजिटल स्पीडोमीटर, तो वो ऐसे है कि जब भी मान लेते हैं कोई बाइक है, अगर वो लेट वी से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है तो उसके अंदर ऐसा लिखा जाएगा, 80 को हम लोग ऐसे बना देते हैं लेट वी से ऐसे। ठीक है, ऐसा आएगा उसके अंदर। ठीक है, कि वो जो पर्टिकुलर, और यहाँ आ जाएगा लेट वी से किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डिजिटली वो अगर 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चल रही है तो उसके अंदर 81 ही आएगा लेट वी से, या एक और आ जाएगा, 81 बन जाएगी ये चीज। ठीक है, तो आजकल के जो स्पीडोमीटर्स हैं दे आर मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द ऐसे स्पीडोमीटर जिनके अंदर क्या आती थी, वो एक निडल आती थी, एक सुई आती थी जहाँ पे यह लिखा होता था 10 किलोमीटर पर आवर, या 20 या 30 या 40 या 50 ऐसे आता था। क्लियर है, उनके कंपैरिजन में आज वाले स्पीडोमीटर ज्यादा एक्यूरेट हो गए हैं। ठीक है, तो सिंपल इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गई, जब कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है तो उस व्हीकल की उस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिफाइन करना क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एंड दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर इन द व्हीकल्स। ठीक है, व्हीकल्स के अंदर डैशबोर्ड के ऊपर जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्लियर होगी, जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपने उस बस ड्राइवर से या उस टैक्सी ड्राइवर से या बाइकर से आपने क्या पूछा कि ये बाइक कितनी स्पीड से चल रही है, तो वो स्पीडोमीटर में देख के जो आपको स्पीड बता रहे हैं वो स्पीड आपको कौन सी बता रहा है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, एवरेज वेलोसिटी का और इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेकेंडली एक इंस्ट्रूमेंट मैंने पढ़ा दिया स्पीडोमीटर, एक और इंस्ट्रूमेंट उस डैशबोर्ड के ऊपर लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, उसको कहा जाता है ओडोमीटर। तो ये आपने सुना हुआ है, देखो स्पीडोमीटर ने इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करके दिखाई, ओडोमीटर मेजर्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ठीक है, तो कोई भी व्हीकल है, ओडोमीटर मेजर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड भी लिखते हैं इसको, ट्रेवल्ड वर्ड को कई बार फिजिक्स के अंदर ट्रेवर्स्ड वर्ड से भी लिखा जाता है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय एनी ऑटोमोबाइल, किसी भी ऑटोमोबाइल ने जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है उसके बारे में कौन बताता है आपको, एक और डैशबोर्ड पे मीटर लगा होता है उसको बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, तो एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाट डज द स्पीडोमीटर मेजर, तो आप बताओगे स्पीडोमीटर मेजर्स द
नॉट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या करता है, मेजर करता है। ये जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन सभी को हम लोग एवरेज स्पीड की फॉर्म्स में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी कहीं ना कहीं डायरेक्शन डिपेंडेंट भी है, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि वेलोसिटी के अंदर ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो एवरेज वर्ड इज मोस्टली डिफाइंड फॉर स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंट एवरेज स्पीड में डिफाइन करते हैं। अगर आप वेलोसिटी के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस मान लेते हैं एवरेज स्पीड डिफाइन करना चाहोगे, तो एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करना चाहोगे, उस केस के अंदर सिर्फ तब डिफाइन कर पाओगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट वो कर्वी पाथ के अंदर कर्वी लीनियर पाथ ले रहा है, उस केस के अंदर वेलोसिटी को डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा, वो 11th क्लास के अंदर आपको सिखाया जाता है। क्लियर है? ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं, ठीक है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो किस स्पीड से चल रहा है, वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसकी किसी इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अगर एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, हमने सीखा क्या है यहाँ तक, अब तक हमने सीखा है एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज या इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, total distance traveled divided by total time taken, total time taken, ठीक है। total distance traveled divided by total time taken को हम लोग डिफाइन करते हैं, सिंपल फॉर्मूला है एवरेज स्पीड के लिए, ठीक है। लेकिन आप फर्स्ट केस अगर लेके चलें तो हमारे पास फर्स्ट केस क्या है, देखो, ठीक है। फर्स्ट केस है if the distance of total journey is divided into two equal halves with different speeds। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट केस है आपके पास कि हाउ विल यू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ दैट ऑब्जेक्ट इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स या टू इक्वल पार्ट्स विद डिफरेंट स्पीड, ठीक है। लेट मी टेल यू व्हाट इज द सिनेरियो, ठीक है। क्या है, देखो आपके पास लेट मी से किसी ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की थी s, ठीक है। उस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को आपने टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया, s/2 पार्ट इधर हो गया उस डिस्टेंस का और s/2 पार्ट इधर हो गया उस डिस्टेंस का। क्लियर है? टोटल हाफ दो हाफ के अंदर डिवाइड कर दी टोटल डिस्टेंस। लेट वी से फर्स्ट हाफ के अंदर द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वाज v1 एंड सेकंड हाफ के अंदर द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वाज v2। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू B पॉइंट, A से B पॉइंट तक एवरेज स्पीड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे एवरेज स्पीड को, देखो एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो हमें पता है कैपिटल S के बराबर है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन हमें नहीं पता। तो लेट वी से जब ऑब्जेक्ट ने उस पर्टिकुलर व्हीकल या उस ऑब्जेक्ट ने s/2 डिस्टेंस ट्रेवल की थी v1 स्पीड से, तो उसमें टाइम लगा था t1 के बराबर, ठीक है। तो आप लिखोगे लेट t1 इज द टाइम टेकन by the object to travel s/2 distance with v1 speed, another time t/2 is the time t2 is the time taken by that same object in traveling distance s/2 with speed v2, ठीक है। तो आप सबसे पहले निकालते हो t1 टाइम कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। t1 टाइम है क्या, ये क्लियर है ना, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ दिस जर्नी विद v1 स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला होता है, अगर सिंपल वेलोसिटी स्पीड का फॉर्मूला बताए तो सिंपल स्पीड होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो यहां से अगर हम लोग टाइम निकालेंगे तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले केस के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट है आपके पास s/2 और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो गिवन है v1 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास t2 क्या है आपके पास, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन सेकेंड हाफ। तो t2 हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन द सेकेंड हाफ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सेकेंड हाफ, वो हो गया v2 के बराबर। तो आपको दोनों इंटरवल्स के अंदर आपने t1 और t2 को फाइंड आउट कर लिया। अब आप निकालोगे एवरेज स्पीड, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या था फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट ने टोटल s डिस्टेंस ट्रेवल की है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, वो हो गया t1 प्लस t2 के बराबर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट हो गया s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम की जगह आप लिख दोगे s/2 v1, t1 की वैल्यू रख दी आपने, t2 की जगह वैल्यू रख दोगे आप s/2 v2 के बराबर। क्लियर है,
एस यहाँ से आपने क्या ले लिया, ऊपर एस एज इट इज रखा, नीचे से आपने s/2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, नीचे से s/2 कॉमन लेते ही 1/v1 प्लस 1 क्या हो गया, v2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, s से s कैंसिल हो गया, तो आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया सोल्व करने के बाद। द एवरेज स्पीड कम्स आउट टू बी 1/1/2 1/v1। इसको अगर मैं सोल्व कर देता हूँ तो ये आ जाता है v1 v1 प्लस v2, एलसीएम लेके सोल्व कर दिया मैंने, और इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 के बराबर। ये आपकी टोटल एवरेज स्पीड बन जाती है इस केस के अंदर। क्लियर है? तो इस एक्चुअली में ये एक टाइप का मीन होता है, इस मीन को कहा जाता है हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड्स बोलते हैं हम लोग, हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड्स का हार्मोनिक मीन बोला जाता है इसको। क्लियर है? और ध्यान रखना, ये हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड्स तब यूज किया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है या टोटल जर्नी थी उस ऑब्जेक्ट की, उस टोटल जर्नी में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी उस डिस्टेंस को इक्वल हाफ के अंदर क्या किया गया हो, डिवाइड किया हुआ। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। ओके स्टूडेंट, इस केस के अंदर क्या है, इफ द टाइम ऑफ टोटल जर्नी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स विद डिफरेंट स्पीड। इस केस के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट ने लेट मी से ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल की थी। ठीक है, उस डिस्टेंस जो भी उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की थी उस टोटल डिस्टेंस को टाइम के हिसाब से 2 हाफ में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 इक्वल हाफ के अंदर लेट मी से आपने इधर भी टाइम t/2 लिया था उसने, और इधर भी टाइम कितना लिया था, t/2। ठीक है, और उसने पहले t/2 टाइम के अंदर लेट मी से वो ऑब्जेक्ट है वो v1 स्पीड से चलता है, नेक्स्ट t/2 हाफ के अंदर या t/2 टाइम के अंदर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है v2 से। क्लियर है? तो आप नेक्स्ट फाइंड आउट कर रहे हो हाउ कैन यू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए लेट मी से पहले t/2 टाइम के अंदर दैट ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस s1, और जो रेस्ट ऑफ t/2 डिस्टेंस है उसके अंदर t/2 टाइम है उसके अंदर ऑब्जेक्ट s/s2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो बड़े सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्या होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया यहाँ कंसिडर्ड के अलोंग s1 प्लस s2, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम हो गया t/2 हाफ फर्स्ट टाइम के अंदर था और t/2 हो गया, तो नीचे t आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई t के बराबर। क्लियर है? तो यहाँ एवरेज स्पीड जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट की फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो s1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, s1 स्पीड है। ठीक है, तो s1 डिस्टेंस है, s1 डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से निकालते हैं तो वो आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम के बराबर। तो अगर फर्स्ट हाफ के अंदर द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द ऑब्जेक्ट इज s1 विद वेलोसिटी v1 उसने ट्रेवल की है और टाइम लिया है उसने t/2 के बराबर, तो s1 की जगह आप वैल्यू पुट कर देते हो v1 इंटू t/2 के बराबर। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन सेकेंड हाफ वो आ जाएगा v2 टाइम्स ऑफ t/2 के बराबर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आ जाएगा यहाँ पे t। क्लियर है? इसको आप सोल्व करोगे, ऊपर से t कॉमन ले लोगे। ठीक है, टाइम कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा v1/2 प्लस v2/2। ठीक है, और नीचे टाइम था, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आ गई जब किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो टोटल टाइम लिया था किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, उस टाइम को अगर 2 हाफ में डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास आ जाएगा v1 प्लस v2/2, और इस स्पीड को या इस मीन को कहा जाता है एल्जेब्रिक मीन बोलते हैं या अर्थमेटिक मीन बोला जाता है, अर्थमेटिक मीन बोला जाता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स, ये गिवन है। तो बस सिंपल सी बात है कि आपको ये ध्यान रखना है कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब टोटल डिस्टेंस को आपने 2 पार्ट के अंदर, 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था तो हार्मोनिक मीन आया था, जब टोटल टाइम को आपने 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है तो आपके पास एवरेज मीन ऑफ द स्पीड्स का एवरेज मीन लेना है आपको। ठीक है, ओके।